सुंदर पुत्रों की हमें प्राप्ति हो जाए तो स्वयं 2 अंडे दिए, लेकिन क्या हुआ, पुत्र की लालसा कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। अब समय आएगा, गर्भ भी 9 महीने का रहता है, ठीक है ना, वो भी समय आने पर 9 महीने हो पूरा तभी तो नहीं होगा। ऐसे ही उनका भी समय होगा, जब समय होगा तभी अंडा फूटेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, होता क्या है वहां, स्वयं जल्दबाजी में स्वयं बिंता ने एक अंडे को फोड़ दिया, जबरदस्ती फोड़ दिया। अरे अंडे अपने आप फूटते, फोड़ दिया। उसने अपना मुख बाहर निकाला, जब मुख बाहर निकाला तो बिंता ने क्या किया, उसका मुख पकड़ के उसको खींच लिया। अब वो खींचा तो सही, लेकिन वो अपंग हो गया। माँ, उसको बड़ी पीड़ा भी हुई, माँ ये क्या किया आपने, अभी तो मैं पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो पाया था, आपने मुझे ऐसे निकाल लिया और मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाई है माँ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 500 वर्ष तक दासत्व जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तुम्हें 500 वर्ष तक दासत्व जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तब स्वयं बिंता ने कहा, बेटा तुमने मुझे श्राप दे दिया, अपनी माँ को श्राप दे दिया, अब मेरा इस दासत्व जीवन से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, बेटा मुझे इस दासत्व जीवन से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब स्वयं उस बालक ने कहा, मां तुम्हारा उद्धार ऐसे होगा, मेरा एक भाई और जब तुम उत्पन्न होगा, वही तुम्हें, जिसका नाम होगा गरुड़, वही तुम्हें इस दासत्व जीवन से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, वही तुम्हें इस दासत्व जीवन से मुक्ति दिलाएगा। ऐसा स्वयं, ये इसका नाम है अरुण। और ये अरुण कौन है मालूम है ना, ये अरुण जो बिंता का जिसको मुख पकड़ निकाला है अंडे से, इसका नाम अरुण है। और यही आगे चल करके भगवान सूर्य का वाहन बना है। आप प्रातः काल रोज दर्शन होते हैं अरुण महाराज के, जो प्रातः काल में सूर्य की लालिमा होती ना, प्रातः काल, पहले सूर्य तो नहीं उगता, पहले लालिमा, वही लालिमा ही उसे अरुण कहते हैं। वही अरुण भगवान सूर्य के वाहन बने। और भगवान जब गरुड़ की उत्पत्ति हुई तो 500 वर्ष तक प्रतीक्षा किया है, 500 वर्ष तक प्रतीक्षा किया। वीरता ने जब अपने आप अंडा फूटा, उसने बालक निकला, तब यही बालक जिसने जो है बिटिया किया। और शोभा जी कैसी है आप? शिव जी महाराज कहते हैं, शिव जी महाराज कहते हैं शौनकाल शिव, इस प्रकार से गरुड़, लेकिन गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन कैसे बन गए, ये अद्भुत कथा। अब इस कथा का हम विस्तार से वर्णन आज तो नहीं, क्योंकि इस समय अपनी सीमा पर पहुंचने वाला है ना, इसीलिए तो संतों ने कहा समय की गति बड़ी दुर्लभ है, और इसीलिए संतों ने भी समय की महिमा बतलाया। क्या कि समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। यह दुर्लभ ये मानव जीवन है, दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन, बड़ा कठिन पाना मानव तन, पाकर धन वै भव यौवन रे,
नव यौवन रे, मत करना अभिमान रे, समय पड़ा बलवान रे, समय पड़ा बलवान, समय पड़ा बलवान रे, समय पड़ा बलवान। ये जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर, जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर, पता न किस पल धर बैठेगा, पता न किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रुक पहचान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। कि काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। कि जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, सोच समझना दान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। आरती करा दें, क्या करें? आओ हैं, 7:30 हो गया, 7:30 तो हो गया है, हालांकि हम 7:40 पर करवाते हैं। एक भजन और बोल दो यार भाई।